चलिए, स्वागत है सभी का। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस लोकस के और कुछ क्वेश्चंस हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आज डिस्कशन हम करने वाले हैं, है ना। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इफ ए इज इक्वल टू, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है, एक हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक पॉइंट है 1,3, एक पॉइंट है 2,1। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए P जो इक्वी डिस्टेंस हो, जिसका डिस्टेंस इक्वल हो पॉइंट A से और पॉइंट B से। मतलब PA और PB दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब ऐसे पॉइंट्स की हमें इक्वेशन चाहिए। तो एक्चुअल में वो जो पॉइंट्स होंगे ना, वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगे। वो जो पॉइंट्स होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगे, है ना। तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है भाई, पी ए मतलब पॉइंट पी और पॉइंट ए के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए है। तो पी ए आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पॉइंट P और A के बीच का मैं डिस्टेंस निकालूं तो y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह अब तो सॉरी, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो है ना, आप x और y ही ले सकते हैं डायरेक्टली। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो y माइनस 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट P से A के बीच का डिस्टेंस हो गया, PA हो गया। वैसे ही PB आप कैसे निकालोगे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। ये सॉरी, इधर पे पॉइंट जो है ना, मैंने गलत लिख दिया है। y और x में मैंने ये इंटरचेंज करके लिख दिया है बाय मिस्टेक। y इज इक्वल टू 1 आना है बेटा, और x इज इक्वल टू क्या आना है, x कोऑर्डिनेट 2 है। इस साइड ठीक है, हाँ इस साइड ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है ना वो चेंज हो जाएंगी। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2y होगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, माइनस का 6y माइनस का 2y तो माइनस का 4y, 9 प्लस 1 10 और ये 1 और 4 5 हो गया, तो इधर पे केवल 5 बचेगा। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इसी तरीके से लोकस में जो भी कंडीशन बोली जाए, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, आपके पास इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए और बी आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक ही चीज है। पॉइंट है -5,2, तो सपोज यहां पर कहीं पॉइंट आ गया, हालांकि कार्टेशियन प्लेन बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। और एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, वो यहां पर कहीं आ गया 4,1। हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों से क्या हो बेटा, इक्वी डिस्टेंस हो। मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उनका डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या होगा, बराबर होगा। इस पॉइंट पी पे, पी का कोऑर्डिनेट आप क्या ले सकते हैं, x, y ले सकते हैं। अब चलिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगेन वही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, अंडर रूट। तो P और A के बीच का डिस्टेंस में निकालूंगा तो ये हो जाएगा बेटा y माइनस 2 x प्लस 5 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर दोनों का, ये हो गया। PB निकालेंगे तो y माइनस 1 और x माइनस 4 होगा। कोऑर्डिनेट्स बस आपको ध्यान से लेना, y के साथ y कोऑर्डिनेट, x के साथ x कोऑर्डिनेट लेना। स्क्वायरिंग करने पे रूट एलिमिनेट होगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 16 सॉरी माइनस 8x, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा, 10x और 8x ऐड हो जाएगा 18x, 2y 4y हो जाएगा माइनस 2y, ये हो गया 29 और इधर से माइनस हो जाएगा आके माइनस का 17, 18x माइनस 2y और प्लस हो जाएगा बेटा 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 9x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP हो रहा है ना, AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP हो रहा है, तो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। जैसे एक पॉइंट A ले लिया आपने 2,0, एक पॉइंट B ले लिया आपने 0,3, A और B। अब पॉइंट P कुछ यहाँ पर आप ले लें, ये जैसे 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट P यहाँ पर आपने ले लिया, कुछ इस तरीके से है पॉइंट P, इसके ऊपर कहीं आ गया पॉइंट P। पॉइंट P कुछ ऐसा है बेटा कि AP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ BP होना चाहिए, है ना। AP जो हो वो डबल हो किसका, BP का हो। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन, सबसे पहले हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट आप x, y ले लीजिए, तो पहले AP निकालते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP निकालते हैं, BP कितना आ जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया, y स्क्वायर प्लस 0 प्लस, अच्छा सिर्फ y स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, स्क्वायरिंग करने पे 2 का 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग किया रूट हटाने के लिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो हुआ ये कि इस साइड जो है वो 4y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 4 से 24y सॉरी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x स्क्वायर और ये सब इधर आगे माइनस होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा और 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर बचेगा। माइनस का x इधर आगे 4x हो जाएगा, माइनस का 24y है, 24y है। कांस्टेंट्स की बात करूं तो क्या क्या है मेरे पास कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मेरे पास इधर 4 है, उधर पे 36 है, तो प्लस का हो जाएगा बेटा ये 32। अब कुछ भी कॉमन तो है नहीं है ना, तो बस यही आपके क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर। एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये, है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ऐसा आपको सेटिस्फाई करवाना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट हो गया ए 2,4, एक पॉइंट हो गया बी 5,8, बीच में हो गया पॉइंट पी x, y, बीच में हो या कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है कि पॉइंट बीच में ही होगा, कहीं पर भी हो सकता है। बट PA से जो डिस्टेंस है और PB का जो डिस्टेंस है, तो पहले PA निकाल लेते हैं। तो PA क्या निकल के आएगा भाई, PA निकल के आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये PA हो गया। पर हमें क्या चाहिए था, PA का स्क्वायर माइनस, अब PB का स्क्वायर निकालते तो पहले PB क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, और ये किसके बराबर 13, PA स्क्वायर PB स्क्वायर 13, तो स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक। तो इसके बाद y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 64
-16y देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 13। चलिए इसी को सिंप्लीफाई करना है तो भाई माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं सबके साइन चेंज करूंगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, है ना। इतना हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद। तो एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बेटा जी कैंसिल आउट हो जाएगा ऑब्वियसली। 10x है और -4x है तो 6 का x बचेगा। -8y 16y तो प्लस का 8y बचेगा। 16 और 4 20, 64 और 25 कितना हो गया 89। तो इधर पे प्लस का 20 है और इधर पे माइनस का 89 है, तो क्या बचेगा 6x 8y और माइनस का हो गया बेटा 69 इज इक्वल टू 13। 13 को भी इधर लेके आ जाते हैं, 6x 8y तो माइनस का क्या हो जाएगा 82 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, है ना। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। अब इसमें जो कॉमन है वो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेके अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4y -41 बराबर 0, है ना। बस यही आपके क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ए है और बी है। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट पी। मतलब जो ए बी है वो राइट एंगल बनाए कहां पर, पी के ऊपर। देखो ऐसा होना चाहिए कि एक तो पॉइंट ए है, हालांकि ये आना तो सर्कल चाहिए, ये ए है और ये पॉइंट क्या है बेटा बी है। अब ए का कोऑर्डिनेट है 1,6, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,6 और एक कोऑर्डिनेट हो गया 3,5। सेगमेंट ए बी पॉइंट पी के ऊपर क्या बना है बेटा, यहां से यहां तक पॉइंट पी सपोज यहां पर है और यहां से यहां तक ये जो एंगल है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। सेगमेंट ए बी पॉइंट पी के ऊपर क्या बना है, राइट एंगल बना है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्या बनाते हैं 90 डिग्री का बनाते हैं, तो पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो एक सर्कल होना चाहिए, है ना। चलिए कोशिश करते हैं। तो पहले तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए x, y और राइट एंगल के लिए मैं क्या करूंगा बेटा स्लोप्स का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू क्या रखूंगा मैं -1। तो स्लोप ऑफ पीए का जो स्लोप हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा y -6 अपॉन x -1। पीबी का जो स्लोप हो जाएगा, पीबी स्लोप कितना आ जाएगा, पीबी का स्लोप आ जाएगा y -5 अपॉन x -3। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए -1, मतलब y -6 x -1 y -5 x -3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए -1। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो मतलब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। तो सिंप्लीफाई करने पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा y स्क्वायर -11y और प्लस हो जाएगा 30 माइनस साइन x स्क्वायर -4x प्लस हो जाएगा 3। तो -x स्क्वायर इधर आके x स्क्वायर पॉजिटिव y स्क्वायर हो गया, इधर +4x आके -4x -11y और ये हो जाएगा प्लस का 27, सॉरी प्लस का क्यों, प्लस का 33 हो जाएगा क्योंकि -3 भी इधर आके ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने कहा था बेटा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आप चाहो तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कैसे किया जाता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बेटा ऐसा होता है कि देखिए समझिए बात को, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे फिलहाल सपोज एक ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया,
ओरिजिन है 0,0 पे, है ना, ये ओरिजिन है। अब हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट था x, y। अगर मैं ओरिजिन को यहां से उठा के किसी न्यू पॉइंट पे शिफ्ट कर दूं, किसी न्यू पॉइंट पे अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो पहले क्या हो रहा था, बहुत ध्यान से समझने लायक चीज़ है। हालांकि फॉर्मूला लिख देंगे तो बात आसान हो जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पहले x था और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो पहले क्या था बेटा, पहले डिस्टेंस y था। पर ओरिजिन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ओरिजिन शिफ्ट हो गया कहाँ पे, न्यू कोऑर्डिनेट्स x1, y1 पे, x डैश, y डैश पे ओरिजिन शिफ्ट हुआ। तो अब यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है वो अब x नहीं है, उसमें से x डैश, आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ये x डैश है और ये वाला जो डिस्टेंस है ना y डैश, ये क्या करना पड़ेगा बेटा, रिड्यूस, है ना। तो ये जो छोटी सी लेंथ बचेगी यहाँ से यहाँ तक, वो क्या बचेगी, वो बचेगी x माइनस एक्स डैश, और जो y बचेगा बेटा y माइनस वाई डैश। तो जब भी ओरिजिन शिफ्ट होता है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है 1,3, जैसे हमारा पॉइंट तो क्या था, पॉइंट हमारा क्या था बेटा 1,3, ये हमारा x और y हो गया। और ओरिजिन हमने शिफ्ट किया है 2,3 पे, ये हमारा क्या हो गया, x डैश, y डैश हो गया। तो हमें क्या करना है, न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, पॉइंट ए के न्यू कोऑर्डिनेट्स से हम a डैश लिख देते, वो क्या होगा 1 - 2, 3 - 3, 3 - 3। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया -1, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। तो जब भी आप शिफ्ट करेंगे बेटा, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स में से, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से ओरिजिन के न्यू कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना है, माइनस, है ना, ओरिजिन के न्यू कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, माइनस। तो वैसे ही x और y मेरे पास है 2 और 5, ओरिजिन के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 3, बस इनको सब्ट्रैक्ट करना, पहले पॉइंट के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, बाद में ओरिजिन जहां पे शिफ्ट हुआ है वो। तो 0,2 हमारे पॉइंट के, इसके पॉइंट बी के न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए, जिसे आप चाहें तो b डैश कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट दिस, एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा, कभी कभार एक्सिस को भी टिल्ट किया जाता है ना, पर फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट को भी हमने शिफ्ट किया तो वही होगा, 5 और 4 मेरे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, और ओरिजिन है 1 और 3। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या हो चुका है बेटा 4,1, ये पॉइंट C के न्यू कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट D की बात करूं तो सिमिलरली 3,3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 और 3 को माइनस करना पड़ेगा, 1 को और 3 को क्या करेंगे, माइनस। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,0। ये मेरे पॉइंट D के न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए, D डैश, बस इतना ही है। इफ द कोऑर्डिनेट A है पॉइंट 4,15 चेंजेस टू पॉइंट B, ओरिजिन शिफ्टिंग आपको कैलकुलेट करनी है कि ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हुआ है। तो पॉइंट A आपको इनिशियली पता है कि पॉइंट कहां था, 5,14 पे था, ये x और y आपको पता है बेटा 5 और 14 था। तो 5 माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो चुका है 8, और 14 माइनस वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो चुका है 3। मतलब ओरिजिन जहां पे शिफ्ट होने के बाद के न्यू कोऑर्डिनेट्स, जिसे हम एक्स डैश और वाई डैश बोलते हैं। तो ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हो गया, तो बेटा ओरिजिन आ जाएगा एक्स डैश बराबर -3 और वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा 11। तो ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हुआ है, -3,11 पे शिफ्ट हो चुका है। ये ओरिजिन का पॉइंट आ गया कि ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हुआ है ना। हमें वही कोऑर्डिनेट्स पता करने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड, जिस पॉइंट पे ओरिजिन शिफ्ट हुआ था, है ना, वही हमें कैलकुलेट करना था। ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई ऑफ द ओरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट। अच्छा, ओरिजिन अगर शिफ्ट हो जाए तो जो x है वो भी चेंज होगा, जो y है वो भी चेंज होगा। तो कर्व की इक्वेशन भी तो क्या हो जाएगी बेटा, चेंज ही हो जाएगी ना। कर्व की इक्वेशन भी तो क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब कि जैसे पहले मेरे पास जो पॉइंट था वो क्या था 3x था, जहां पे अब x की जगह क्या हो जाएगा x -2 और y की जगह भी क्या हो जाएगा y -2 और +2 इज इक्वल टू 0। तो 3x -6 -y +2 और +2 इज इक्वल टू 0। तो 3x -y -2 इज इक्वल टू 0 बेटा, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। काफ़ी आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको वैसे ही इसी तरीके से। चलो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। x की जगह x -2
y की जगह y -2, तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x, y² + 4 - 4y -3x = 7। तो x² + y² -4x -4y, तो और उसके बाद 4 और 4 क्या हो गया बेटा 16, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अच्छा एक चीज़ और, ये 3x भी तो था, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा -7x, है ना। और 4 और 4 8 और ये 7 आके माइनस होगा, तो केवल क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा और = में आ जाएगा बेटा 0। बस कुछ नहीं है। देखो कहीं कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है कि बस x और y में ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट शिफ्ट हुआ है वो माइनस कर दो, बस और कुछ नहीं होता है ना। सिमिलरली यहां पर करते हैं इस बार, x -2 y -2 x -2 y -2 + 4 = 0, x² -2x -2y + 4 -2x + 4 -2y + 4 और +4 = 0। ये हो गया। एक बार है, अच्छा सॉरी ये x² नहीं था, ये बेटा xy होगा, है ना, जब x × y मल्टीप्लाई होगा, पहला पॉइंट। तो xy को लिख लेते हैं पहले, फिर 2x यहां पर है और -2x यहां पर है, तो ये हो गया -4 का x, 2y यहां पर है और 2y यहां पर है, तो माइनस का हो गया 4y। कांस्टेंट 2, ये 4 और 4 8 और 4 12 और 4 बेटा कितना हो जाएगा प्लस का 16 = 0। यही क्वेश्चन का आपका न्यू क्वेश्चन का आंसर। ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद जो कर्व की इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। सिमिलरली इसको भी कर देते हैं, y की जगह बेटा y -2 का होल स्क्वायर, x की जगह x -2, y की जगह y -2 और +12 = 0। कांस्टेंट में तो कोई चेंज होता नहीं है। y² + 4 -4y -4x + 8 -4y और +8 + 12 = 0। y² -4x -4 -4 -8y, 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 और 12 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 32 = 0। सब पॉजिटिव ही है, 8 और 4 12 और 12 24, बिल्कुल सही, 32 आपके क्वेश्चन का आंसर है ना। अब आती है बारी स्ट्रेट लाइन को समझने की। अभी तक हमने ओरिजिन शिफ्टिंग देख लिया, लोकस देख लिया, अब बात करते हैं अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें। द सिंपलेस्ट लोकस इन अ प्लेन इज लाइन। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जो सिंपलेस्ट लोकस होता है बेटा वो क्या होता है, लाइन होता है। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इफ ऑफ दिस लोकस इज दैट इफ वी फाइंड द स्लोप ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लोकस ऑफ द लोकस देन द स्लोप इज कांस्टेंट। देखो क्या कहा जा रहा है कि इस सेगमेंट के ऊपर, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपने कैसे भी ले लो, इसे एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं मैं, उसके ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने कहीं पर भी कार्टेशियन प्लेन में बेटा एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन के ऊपर कहीं से भी कहीं तक का आप एक सेगमेंट कट करो, इस सेगमेंट की स्लोप निकालोगे, जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो स्लोप क्या निकल के आ गई, सपोज स्लोप निकल के आ गई के। आपने पॉइंट बी से लेके सपोज पॉइंट सी तक की स्लोप निकाली, पॉइंट कहीं पर भी पहुंच जाए, बी से लेके सी तक की स्लोप निकाली, तो ये जो बी सी की भी जो स्लोप आएगी ना बेटा, वो क्या निकल के आएगी, वो वही के ही निकल के आएगी। स्लोप हमेशा क्या रहने वाली है, स्लोप हमेशा के ही रहने वाली है, वो स्लोप चेंज नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन की यही खास बात है कि स्लोप हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। स्लोप अगर क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप अगर चेंज नहीं हो रही, तो उस लोकस को क्या बोला जाएगा बेटा, लोकस को स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा, है ना। बस यही हमारे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हो गई कि लोकस ऑफ स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स या स्लोप ऑफ एनी लाइन सेगमेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्लोप ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन में क्या ले लिया, एक लाइन ले लिया, ये
तो ये जो लाइन है बेटा एंगल बना रही है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब यहां पर एक चीज और लिखी है, ये फॉर्मूला कहां से है, जैसे अब एक सेगमेंट ले लो, पॉइंट है x1 y1 और एक यहां पर ले लो x2 y2। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी बेटा, ये जो लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये जो लेंथ हो जाएगी बेटा y2 माइनस y1। तो tan थीटा क्या होता है, आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप कहोगे सर ये एंगल थीटा यहां पे बना हुआ है और आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री, बेटा ये अगर एंगल थीटा है तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये भी तो एंगल क्या होगा, ये भी तो बेटा जी थीटा ही होगा, है ना, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, एंगल तो सेम ही रहेगा। तो इस ट्रायंगल में आप tan थीटा लगा सकते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब बोल रहे हैं x1 और x2 सेम नहीं होना चाहिए, भाई सेम हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, अगर x2 और x1 सेम हो जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन 0 और समथिंग अपॉन 0। तो ऐसी लाइन की स्लोप बेटा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि इक्वल, अगर इक्वल हो भी जाए ना और एग्जामिनर स्लोप पूछ ले तो आप स्लोप क्या मार्क करके आएंगे कि स्लोप ऑफ सच लाइन इज इनफाइनाइट, ये परपेंडिकुलर पॉइंट्स हो जाएंगे अगर x1 x2 सेम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे दो लाइन हो जाएंगी, सॉरी दो पॉइंट्स हो जाएंगे और ये लाइन क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। तो स्लोप इसकी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन whose inclination is 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का इंक्लिनेशन आपसे कहा जा रहा है। 60 डिग्री के इंक्लिनेशन का मतलब बेटा जी ये हो गया कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ना, वो कितना बना रही है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्लोप तो आपको पता ही है यार, tan थीटा होता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल tan 60, और tan 60 हम ऑब्वियसली जानते हैं कितना होता है, √3 इसका स्लोप हो गया। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये x1 y1 मान लो और इसको बेटा जी x2 और y2 मान लो। तो m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 7 माइनस 5, सॉरी 7 माइनस 4 अपॉन x माइनस सॉरी 5 माइनस 2। ये आ जाएगी स्लोप, है ना। तो 7 माइनस 4 हो गया बेटा जी कितना, 3, और 5 माइनस 2 भी क्या हो गया, 3। तो ये लाइन हो गई, स्लोप हो गई 1। मतलब ये जो लाइन होगी ना, ये एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। इसकी स्लोप क्या है बेटा, 1 है, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट दिस। ऐसी लाइन की स्लोप क्या होगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसकी स्लोप नेगेटिव निकल के आएगी। देखो ओरिजिन मतलब बेटा पॉइंट हो गया 0,0, तो 4 माइनस 0 अपॉन माइनस 4 माइनस 0 यही होगा, m होगा ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 बटा माइनस 4। तो स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव, -1। आप ये भी याद रख सकते हैं कि कोई भी लाइन जिसकी स्लोप पॉजिटिव है वो ऊपर की तरफ जाती है, और कोई भी लाइन जिसकी स्लोप नेगेटिव है वो नीचे की तरफ जाती है ना, ऐसा होता है। और अगर मैं 0 0 और -4,4 को ज्वाइन करूं आपके सामने, अगर एक कार्टेशियन प्लेन में बना लूं ये, तो ओरिजिन हो गया 0,0, x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू +4, यहां पर कहीं आएगा बेटा -4, +4। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कैसी जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। तो वही मैंने आपको अभी समझाया। थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी दो लाइन जिनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 है, जैसे अभी हमने लोकस में ये चीज यूज भी करी थी कि स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर बेटा -1 है, तो मतलब वो दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। जैसे एक लाइन है इसकी स्लोप है m1, एक लाइन है बेटा जी इसकी स्लोप है m2, तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर क्या हो जाए -1, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। आप कहोगे सर एक्सिस लग रही है ये, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। जैसे एक लाइन ये हो गई, इसकी स्लोप है m1, एक लाइन ये हो गई,
इसकी स्लोप है m2, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो मतलब ये दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया, -1 होगा बेटा। दो परपेंडिकुलर लाइन, जरूरी नहीं है कि लाइंस हमारी कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही होनी चाहिए, कैसी भी हो सकती हैं लाइन, पर वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। शो दैट द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब देखो इसको कार्टेशियन प्लेन में एक बार ड्रॉ करके देखते हैं तो शायद आपको और अच्छे से इमेजिन कर पाए। तो x इज इक्वल टू, पॉइंट ए ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, यहां पर आ गया ये पॉइंट 1,2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। और एक x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, मतलब x 0 और y 5, तो वो पॉइंट यहां पर कहीं आएगा और ऊपर यहां पर आ गया 0,5। प्रूफ करने को कहा जा रहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब जो लाइन ए से बी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो लाइन जो ए से बी की तरफ जा रही है ना, ये वाली लाइन, और जो बी से सी जा रही है ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये चीज आपको शो करनी है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भैया स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालो, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, 4 - 2 अपॉन 2 - 1, ये आ गया ए बी का स्लोप। बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं, 5 - 4 अपॉन 0 - 2, बस इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो ऊपर 2 है, नीचे 1 है, ऊपर है 1 और नीचे है -2, तो भाई ऑब्वियसली स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1, तो मतलब लाइंस क्या हो जाएंगे बेटा जी, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। लाइंस क्या होने वाली हैं, परपेंडिकुलर ही होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए। जो एल्टीट्यूड बनेगा उसकी स्लोप पता करनी है, कहां से, ए से बनेगा। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो एल्टीट्यूड्स के दोनों पॉइंट ही नहीं पता पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट है ए 1,2, एक पॉइंट है बी 2,3, एक पॉइंट है सी -2,5। सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, ये हो गया, है ना, सबसे पहले ये हो गया। अब हमें चाहिए कि ए बी सी में ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उस परपेंडिकुलर की क्या चाहिए है, स्लोप चाहिए है। पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर आएगा, पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर आएगा इसकी स्लोप चाहिए है। सपोज ये पॉइंट डी ले लेते हैं, तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी। अब खास बात यह है कि बच्चों को लगता है कि स्लोप्स के लिए 2 पॉइंट होना चाहिए, तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमारे पास तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, तो हम स्लोप कैसे निकालें। फिर काफी बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर मिड पॉइंट निकाल लेंगे अगर बी और सी का, तो हमारे पास पॉइंट डी आ जाएगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पे ही आए। ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है बेटा तब जब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो बराबर होती है, तभी ऐसा होता है। तो पॉइंट डी के ऊपर कोऑर्डिनेट्स निकालने की आपको जरूरत ही नहीं, आपको स्लोप्स की जरूरत है, किसकी, बीसी की। क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर हैं दोनों लाइन, अगर AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो AD की जो स्लोप होगी और जो बेटा BC की स्लोप होगी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो BC का, AD का आप निकालो, AD का स्लोप तो क्या हो जाएगा, ये तो हमें चाहिए है, AD का स्लोप तो चाहिए, तो उसको तो मैंने क्या ले लिया, M। BC का स्लोप हम निकाल सकते हैं, 5 - 3 -2 -2 इज इक्वल टू -1। तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया -4 इज इक्वल टू -1। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, +2 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस साइन है ना, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्लोप क्या आ गई, 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम ये है कि इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2 देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या है। देखो
एक लाइन है ये और एक लाइन है ये। इस लाइन की स्लोप है बेटा m1 और इस लाइन की स्लोप है m2। आपको इन दोनों लाइंस के बीच का क्या चाहिए, अगर एंगल चाहिए है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल चाहिए थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 दोनों लाइंस की क्या हो जाएगी, स्लोप, है ना। m1 और m2 क्या हो जाएगा बेटा, दोनों लाइंस की स्लोप हो जाएगी। तो स्लोप्स को यूज करके थीटा निकाल सकते हैं, है ना, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब देखो जैसे ये फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, स्लोप दिया हुआ है, एक लाइन है जिसकी स्लोप है 3 और एक लाइन है जिसकी स्लोप क्या है बेटा, -2। पॉजिटिव वाली स्लोप वाली लाइन ऊपर जाती है, नेगेटिव वाली नीचे जाती है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 और m2। यही, अच्छा मॉड लगाना जरूरी है, मॉड लगाना बेटा जरूरी है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आ गया बेटा जी 5 और नीचे आ गया 1 माइनस 6, तो ऊपर 5 और नीचे -5, मॉड लगाना जरूरी है। तो ये बेटा आप 1 कंसीडर करेंगे, हालांकि -1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 कंसीडर करेंगे। तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कब होता है भाई tan थीटा 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। एक्यूट एंगल निकालना, देखो tan थीटा अगर बेटा ये, जैसे आप कहोगे सर माइनस को पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं, अगर आपका थीटा आ रहा है नेगेटिव तो आपका एक्चुअल में जो एंगल आएगा ना tan थीटा -1, ये 135 डिग्री आएगा। 135 ना, ये बड़ा वाला एंगल निकल के आ जाता है दोनों लाइंस के बीच का, पर हमें कौन सा चाहिए, हमें एक्यूट एंगल छोटा वाला चाहिए। तो नेगेटिव आ भी जाए ना तो आप तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि हमें वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं चाहिए, 90 से बड़ा नहीं, 90 से छोटा वाला चाहिए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, अच्छा इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 45 डिग्री एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। अब ऐसे केस में दो आंसर्स आते हैं, क्यों आते हैं, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। एक लाइन की स्लोप क्या है, 1/2, तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी, देखो जिस लाइन की स्लोप बेटा 1/2 है, इसके साथ 45 डिग्री पे लाइन ऊपर भी जा सकती है, ऐसी भी आ सकती है 45 डिग्री वाली लाइन, और ऐसी भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है 45 डिग्री वाली लाइन। तो ऐसे केस में ना दो आंसर आते हैं, या तो m1 और m2 दो आंसर आएंगे। ऐसी दो लाइंस होंगी जो 1/2 वाली स्लोप के साथ क्या बनाएंगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो क्या हमारे दो आंसर्स आएंगे, देखिएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, दूसरी लाइन की स्लोप में क्या कंसीडर कर लूंगा बेटा, एक लाइन की स्लोप हम m1 इज इक्वल टू m ही कंसीडर कर लेते हैं, जो अननोन है ना उसको केवल m मान लेते हैं। तो m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2, ये हो गया। थीटा 45 डिग्री, तो tan 45 1 यहाँ क्योंकि थीटा 45 डिग्री रखोगे, इज इक्वल टू m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा मॉड भी लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो मॉड की ही वजह से क्या होगा, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू बेटा या तो +1 होगी या तो -1 हो, क्योंकि मॉड लगा ना, तो दोनों साइन आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो एक बार तो मैं इस पूरे को पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू, एक बार तो मैं 1 मान लेता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m। सिंप्लीफाई करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अगर 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू, मैं -1 कंसीडर करूंगा, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू -2 माइनस m। तो 3m इज इक्वल टू -1, तो बेटा m इज इक्वल टू क्या होगा, -1/3, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो दो आंसर्स निकल के आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि लाइन 1/2 वाली स्लोप वाली ये हो गई, एक लाइन ऐसी होगी जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी ऊपर की तरफ, एक लाइन ऐसी होगी जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी नीचे की तरफ, दो लाइंस होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के केस में स्लोप निकाल दी, कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल। तो क्वेश्चन नंबर ए, मैं डायरेक्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करूंगा सभी में। तो 3 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस 2, ऊपर 4 नीचे 2, तो आंसर क्या हो गया 2।
पॉइंट सेकंड है 7 -3 अपॉन 5 -2, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 7, 4/7। पॉइंट सी में -1 -3 अपॉन 2 -2, हाँ 2 -2, तो 2 -2 तो स्लोप क्या हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। पॉइंट डी 1 -1 अपॉन -3 -7, न्यूमिनेटर 0 हो गया तो वो तो स्लोप क्या हो जाएगी 0। ये जो ऐसा है ना, ये वाला पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट हो गया कि बेटा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू देखो -3 आप कहां पे लेंगे, यहां पर आएगा -3, और y इज इक्वल टू 1, एक तो पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये एक ऐसी लाइन हो जाती है जो पैरेलल टू क्या होती है बेटा, एक्स एक्सिस, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की स्लोप हमेशा क्या आती है, 0 आती है ना। स्लोप 0 का मतलब ये कि जैसे एक आप ऐसे एक प्लेन यहाँ पे रख दो, और इस प्लेन के ऊपर अगर एक बॉल को रख दो, तो क्या वो बॉल कहीं भी स्लाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। स्लोप होगी तभी तो बॉल स्लाइड होगी, बिना स्लोप के बॉल कैसे स्लाइड हो सकती है ना, ये बॉल रोल नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स इंटरसेप्ट दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप। कार्टेशियन प्लेन ले लो आप। एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव में 2 है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव में 3 है, तो ये पॉइंट 2, 0 और ये पॉइंट हो गया बेटा 0, 3। तो स्लोप क्या हो गया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो आंसर -3/2 आ गया। बस लाइन वैसे भी नीचे की ओर ही जाएगी ना, तो स्लोप तो क्या होनी चाहिए, इसकी नेगेटिव ही होनी चाहिए। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। ऐसी लाइन की स्लोप जिसका इंक्लिनेशन क्या होता है बेटा, 30 डिग्री। तो बस m इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 30 डिग्री। tan 30 हमें पता ही है, आंसर क्या आएगा बेटा जी, 1/√3 निकल के आएगा, है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जिसका इंक्लिनेशन क्या, π/4। तो π/4 का मतलब होता है बेटा 45 डिग्री, या m इज इक्वल टू सीधा आप चाहो तो tan π/4 भी लिख सकते हो, या tan 45 डिग्री भी लिख सकते हो, बात एक ही है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इंक्लिनेशन। तो भैया स्लोप आएगी -1, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट है जिसका इंटरसेप्ट हो गया 3, 0 और एक हो गया 0, 3। तो दोनों पॉइंट्स, ये लाइन तो नीचे की ओर ही जाएगी, तो y2 - y1, x2 - x1। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये भी आता है कि सर हमने इस वाले को हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, इसको सेकंड पॉइंट लिया, किसी को कहीं भी ले लो। जैसे अगर आप यहाँ से शुरू करते, इसको फर्स्ट पॉइंट लेते, इसको सेकंड, तो y2 - y1 ऐसा हो गया। आप चाहो तो पलट भी सकते हो, आप 3 - 0 अपॉन 0 - 3 भी लिख सकते हो, तो भी तो आंसर क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड पॉइंट मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे शो किया जाए, सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल है, फिलहाल मेरे को पता नहीं कि राइट एंगल किस पॉइंट पे बनेगा, है ना, ये चीज अभी हमें पता नहीं है। तो एक पॉइंट है ए 4, एक पॉइंट है बी 3, 5 और एक पॉइंट है सी -1, -1। हालांकि कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग आप कहीं भी कुछ भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पता है कि ए, बी और सी, कहीं तो ऐसा होगा कि किन्हीं दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। जैसे कि अगर ए बी और बी सी परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। जैसे इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2, कहीं एक जगह तो ऐसा होगा। या अगर AC और BC हुए तो यहां पर एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। फिलहाल मैं मान लेता हूं कि शायद यहां पर बन रहा होगा, कैलकुलेट करके देखते। तो स्लोप ऑफ लाइन AB का जो स्लोप होगा वो होगा बेटा 5 - 4 अपॉन 3 - 4, तो ये हो गया 1 अपॉन -1 AB का स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन BC निकालते हैं, तो BC का होगा -1 - 5 अपॉन -1 - 3, तो ये निकल के आ रहा है बेटा -6 बटा -4, तो स्लोप आ रही है 3/2। इनका तो प्रोडक्ट कहीं से कहीं तक मेरे को नहीं लग रहा है, 5 - 4 और 3 - बिल्कुल इनका तो स्लोप्स कहीं से कहीं तक -1 मेरे को नहीं लग रहा। चलो AC की भी स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ AC हो जाएगा 4 - -1 अपॉन 4 - -1,
तो ऊपर भी हो जाएगा बेटा जी 5 और नीचे भी हो जाएगा 5, तो इनका स्लोप क्या आ गया, 1 आ गया। तो ए बी और ए सी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, मतलब जो एंगल बनेगा ना वो आप ऐसा करो कि इसको थोड़ा अपन ऐसा करते हैं, बी पॉइंट को ना यहाँ पर ले लेते हैं ताकि आपको देखने में लगे कि यार -1 दिख रहा है 3,5, मतलब प्रोडक्ट 90 डिग्री। जैसे पॉइंट बी मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इनका जो प्रोडक्ट -1 है, मतलब जो लाइन ए बी है और जो लाइन आपकी कौन सी है, ये वाली लाइन जो ए सी है, क्योंकि ए बी और ए सी का स्लोप्स का प्रोडक्ट देखो -1 इंटू 1 क्या होगा, -1 ही होगा ऑब्वियसली। तो अगर ए बी और ए सी की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो मतलब इनका m1 और m2 का प्रोडक्ट -1, तो मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। तो 90 डिग्री पे तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल एट पॉइंट ए होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जिसकी स्लोप पता है और किस पॉइंट से पास हो रही है वो पता है, तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्यों, क्योंकि एक लाइन है जिसकी स्लोप है m, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, x1, y1 से। तो इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, x और y, तो इन दोनों लाइंस, इन दोनों पॉइंट से जो सेगमेंट बनेगा उसका स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 किसके बराबर होगा, स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। और अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती तो x1 और y1 तो 0 हो जाता, तो फिर उस केस में y इज इक्वल टू mx आता है। अगर लाइन कहां से पास हो रही होती है बेटा, ओरिजिन से पास हो रही होती है ना। देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1 और स्लोप क्या है -3। तो x1 और y1 मेरे को दे दिए गए और स्लोप क्या दे दी गई है, m इज इक्वल टू -3। तो y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू -3, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -3x प्लस 6 हो जाएगा। तो लाइन आ गई बेटा 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, खत्म। सिंप्लीफाई करना आपके ऊपर है ना। अगला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर आपको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है ये पता है, y एक्सिस पे पॉइंट C पे कट कर रहा है, मतलब 0,C से मेरी लाइन पास होगी। y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होता है ना उसको हम यहाँ पे C कंसीडर कर रहे हैं। तो मतलब एक पॉइंट पता है 0,C और स्लोप पता है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा m। ये हमारे इक्वेशन का आंसर। तो कभी भी मैं आपसे कहूं कि लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड स्लोप इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। m और x की, m की और c की बस आपको वैल्यू रखनी होती है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन कैसे, आप देखो बेटा एक पॉइंट आपने क्या ले लिया x1 y1 और एक पॉइंट आपने क्या ले लिया x2 y2, 2 पॉइंट्स हैं। तो इनसे स्लोप तो निकल ही आएगी 2 पॉइंट से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गई स्लोप। और ये स्लोप किसके बराबर, एक अननोन पॉइंट ले लो x, y ले लो अननोन पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स की भी स्लोप निकाल दो, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स की स्लोप और ये दोनों पॉइंट्स की स्लोप सेम होगी ना, क्योंकि तीनों पॉइंट्स तो लाइन के ऊपर है। तो अब क्या लिख सकते हो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही चीज आ जाएगी, x2 x1 और ये सारी चीजें ही आ जाएंगी, है ना। इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तो दोनों कांस्टेंट पॉइंट को ले रहा हूं जिनसे स्लोप निकाल रहा हूं, और एक अननोन पॉइंट ले रहा हूं और एक फर्स्ट वाला पॉइंट ले रहा हूं, है ना। और कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो अननोन पॉइंट है वो फर्स्ट वाला ही लेना, आप सेकंड वाला भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है ना। अच्छा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब आपको ये पता है कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है, अगर सपोज a है, यहां से लेके यहां तक की इंटरसेप्ट क्या है बेटा, अगर b है, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, देखो आपको a और ये पॉइंट पता पड़ गया, तो आप स्लोप क्या निकालोगे। अभी जो पिछला वाला केस था ना, बिल्कुल वही यूज करके मैं यहां पर एक नया फॉर्मूला बनाने वाला हूं। तो y2
2 पॉइंट्स अगर आपको पता है तो बेटा ये हो जाएगा 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए, ये हो गया। तो माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए वाई। तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा ए बी। पूरे को ए बी से डिवाइड कर दो, पूरे को ए बी से डिवाइड। तो जो फाइनल आंसर मेरे पास निकल के आ रहा है, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, तो एक तो x अपॉन ए आ रहा है, एक y अपॉन बी आ रहा है, इज इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा ए बी पूरा कट गया बन। तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो पता है, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो पता है, तो x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 1 होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि आपको क्या पता है बेटा, एंगल पता है कि ये एंगल कितना है। मतलब अगर कोई लाइन कहां से पास हो रही है, ये लाइन हो गई, ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है थीटा, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है वो परपेंडिकुलर क्या एंगल बना रहा है अल्फा, और ओ एन क्या है बेटा परपेंडिकुलर है ना। तो इस केस में क्या क्या हो जाएगा, लाइन नॉर्मल है, मतलब ये जो ओ एन है ना वो परपेंडिकुलर है। अगर आपको एंगल दे दिया जाए और पॉइंट्स दे दिए जाएं, सॉरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे दी जाए, है ना, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो अगर आपको दे दिया जाए, तो ऐसे केस में आप कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसे केस में ना आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जैसे परपेंडिकुलर पता है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है एक्स कॉमा वाई। जैसे ही ये पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट और स्लोप को यूज करके हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले फिलहाल कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन हैज 5 लेंथ 5 है, एंड परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल जो है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है वो आपको, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हैज, लेंथ तो आपको दे दी गई है 5 यूनिट, 5 यूनिट की लेंथ तो दे दी गई है आपको, एंड द परपेंडिकुलर मेक्स एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा एंगल यहाँ पे दिया नहीं है, प्रिंटिंग एरर है ना, इसमें कुछ बेटा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ है। एंगल देना जरूरी है, एंगल दिया होता है ना तभी जाके बात बन पाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब दिया नहीं है तो मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए मान लेता हूँ कि 45 डिग्री एंगल है। तो अगर बेटा एंगल 45 है और परपेंडिकुलर की लेंथ पता है तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, और लेंथ क्या है 5 यूनिट्स है इसकी। तो एक मैंने ट्राइंगल बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना ये होता है बेटा 5 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी बेटा ये क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा, और थीटा तो 45 है तो ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट 2, और ये भी हो जाएगा 5 अपॉन रूट 2। तो मेरे पास इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया 5/√2, 5/√2। अब हमें क्या चाहिए, हमें लाइन चाहिए। अब लाइन के लिए एक पॉइंट अगर आपको पता है और ये एंगल अगर 45 है, इसकी स्लोप अगर 1 है, तो लाइन की स्लोप क्या होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, लाइन की स्लोप m, परपेंडिकुलर की स्लोप हमें नहीं पता, पर इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट तो -1 होगा। तो एक परपेंडिकुलर की स्लोप 1 है, लाइन की स्लोप अननोन है, तो m2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा -1। मतलब ये जो लाइन है ना मेरी, जिसकी इक्वेशन चाहिए उसकी स्लोप मेरे को पता है, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो। स्लोप मैंने अभी अभी निकाली है, कितनी आई बेटा -1, और कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो कोऑर्डिनेट क्या है 5/√2, 5/√2। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 5/√2 है, इज इक्वल टू स्लोप -1। तो √2y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ √2x माइनस 5, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा √2x प्लस √2y, और ये होगा माइनस का 5 है, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये -10 बराबर 0। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ना। तो एंगल यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे एंगल दिया नहीं है, तो एंगल दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे।
तो मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।